प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। मेरे साथ रोमी की किताब निकालेगा, अध्याय 5 उसका वचन 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास और विश्वास जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कई बार इसे समझाना बड़ा कठिन लगता है, बहुत असंभव सा लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं विश्वास करके कैसे मैं परमेश्वर का बेटा बन सकता हूँ, या कैसे यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मृत्यु को ग्रहण किया, उसके बाद वो जी उठे, उनके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो उद्धार मुझे मिला वो कैसे मैं ग्रहण कर सकता हूँ, कैसे पा सकता हूँ, ये कैसे संभव है। परमेश्वर के एक जन ने उसे समझाया। उसने एक कहानी बताया कि एक छोटा सा बच्चा था जो लावारिस दशा में लोगों को मिला। उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। एक परिवार जब उसको जानकारी मिली, उसने कानूनी जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया और उस लावारिस बच्चे को अपने घर में ले आया। वो लावारिस बच्चा था, ना माँ का पता ना पिता का पता। और आप समझ सकते हैं कि अगर वो परिवार उसे गोद नहीं लेता तो उसकी स्थिति क्या होती। उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती। जरा सोचिए, अगर वो अनाथ आश्रम उसे उठा के नहीं लाता तब उसकी दशा क्या होती। पर ईश्वर का धन्यवाद, उस छोटे से बच्चे को अनाथ आश्रम वालों ने रखा और उसे अब कानूनी प्रक्रिया करके एक परिवार को सौंप दिया। वो परिवार बड़ा धनवान था, बड़ा रईस घराना था। अब वो छोटा सा बच्चा जो लावारिस था, अब उस अमीर परिवार के कार में घूम रहा है। ऐशो आराम की ज़िंदगी है, बहुत सुखद जीवन है। पर परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उस कहानी के द्वारा उस लावारिस बच्चे ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया जिसके कारण अब वो उस रईस घर में, अमीर परिवार में ऐशो आराम की ज़िंदगी है, लग्जरियस लाइफ है, कार में घूम रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, दुनिया के सबसे अच्छी चीज़ों का वो प्रयोग कर रहा है। क्या उसने किया था उस छोटे से बच्चे ने? तो जवाब है कुछ भी नहीं। वो तो लावारिस दशा में था। वो अनाथ आश्रम में चला गया। इस परिवार की निगाह उस पर पड़ी, इस परिवार ने उसे चुना, उसे अपने लिए अपना लिया, गोद लिया। और वो परिवार अब अपने सारे उपलब्ध वस्तुओं का अब उसे वारिस बना दिया, एग्रीमेंट कर लिया, गोद ले लिया, कानूनी प्रक्रिया हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बड़ा होकर मान लीजिए यही बच्चा ये बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, आपसे मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका संतान नहीं, क्योंकि आपने मुझे गोद लिया था, अब मैं इस परिवार में नहीं रहूँगा। आप मुझे बताएं, क्या वो सारी सुख सुविधाएं अब उस बच्चे के साथ बनी रहेगी? क्या नहीं बनी रहेगी। जब तक वह उस परिवार का हिस्सा है, जब तक उस परिवार का नाम के साथ वो जुड़ा है, तब तक वो सब कुछ उसका है। जब वो छोड़ देगा वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो सुविधाएं बंद हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो जब तक आप विश्वासी हैं और विश्वासी के समान कार्य कर रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिता रहे हैं, तब तक आप धार्मिकता की अवस्था में हैं। जब आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, जब आप पवित्रता में नहीं रहेंगे, आप उस महिमा को खो देंगे। पवित्र स्वर्गदूत लूसीफर, एक जगमगाता चमकीला मानो तेजोमय भोर का तारा कहा गया, ऐसा वो स्वर्गदूत था। पर जब उसने उस गरिमा को त्यागा, उस महिमा को उसके विरोध में चला, वो वहाँ से हटा दिया गया। अदन के बगीचे में यही हुआ। आदम और हव्वा परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। तो प्रभु के लोगों, यह परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मैं विश्वास से चल रहा हूँ, विश्वास से धर्मी ठहरा हूँ, तो मुझे उसी अवस्था में बना रहना है। पर जिस दिन मैं अपने विश्वास का तिरस्कार कर दूँ, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ दूँ, या मैं परमेश्वर के साथ ना चलूँ, तो मैं उस महिमा को खो दूँगा, उस अनुग्रह को खो दूँगा। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है, अगर वो सरकार के नियमावली का पालन ना करे तो क्या वो अपने स्थान में बना रहेगा? कदापि नहीं। आपके पास वाहन है, गाड़ी आपकी है, आपने लाखों का कार खरीदा, पर नियम से नहीं चलेंगे, पक्का आपको पेनल्टी लगेगा, आपको फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। आपकी गाड़ी वो जो सुविधाजनक है सीज कर ली जाएगी, गवर्नमेंट उसे टेक ओवर कर लेगी और उसे कोर्ट में डाल देगी। परमेश्वर के लोगों, आप इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कानून ऐसा कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। धर्मी ठहरने के लिए मेरे सारे गुनाह, वो बच्चा सड़क में था, पर पलक झपकते ही अब वो उस करोड़पति परिवार का वारिस हिस्सेदार हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसने उसे ग्रहण कर लिया।
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरे काम, मेरे कर्म, मेरे पाप, मेरे विचार, मेरे स्वभाव परमेश्वर के कार्यों के विपरीत हैं, विरोध में हैं, पर परमेश्वर के काम पर मैंने भरोसा किया। जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी परिवार में पैदा हो जाए, उस घर में कार है, उस घर में संसार के सब प्रकार के भौतिक चीज़ें, वो बच्चा बेधड़क सबका इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस परिवार में पैदा लिया, जन्म लिया है। परमेश्वर के लोगों, जैसे ही मेरा जन्म यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर के राज्य में होता है, मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है, यूहन्ना के सुसमाचार हम निकालें, उसके 3 वचन को पढ़ें, 3 का 5, 6, 7 आगे पढ़ते रहें, तो वहाँ पर लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर का राज्य वो देख नहीं सकता। आपका जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, नया जीवन मिला, और अब आप परमेश्वर के राज्य में बच्चे के समान हैं, वारिस हैं। बाइबल कहती है हम संगी वारिस हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आज आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है तो याद रखिएगा, परमेश्वर की बेहतरीन आशीषें आपके लिए है, आपके जीवन के लिए कोई नहीं छीन सकता। जब तक आप उस संबंध में हैं, जब तक आप तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रभु कदापि नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, ना कभी तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। उसने वायदा ऐसा किया है। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गीय आशीष हमें मिले, तो हमें उस रिश्ते में बरकरार रहना पड़ेगा। उस हिस्से में एक स्त्री एक पति के साथ जब एक युवक के साथ विवाह कर लेती है, तो उसका जो कुछ उसने बचपन से लेकर आज तक पाया, उसकी पैतृक संपत्ति, उसका सब कुछ, उसमें वो हिस्सेदार है, लाइफ पार्टनर है। उसका जो कुछ है अब वो पत्नी का वारिस हो गई है। किस लिए? बस ये कि उसने उसके साथ विवाह कर लिया। मान लीजिए कोर्ट मैरिज हुई, मतलब एक सिग्नेचर से वो लाखों की संपत्ति की मालकिन हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दे दिया और उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, उस पुरुष को ग्रहण कर लिया। अब पति और पत्नी बन चुके हैं। यानी वो ग्रहण करना, वो अंगीकार करना, उस धार्मिकता में बने रहना। पर वही स्त्री अगर अपने पति को धोखा दे, या उसके साथ सही ना हो, या उसके साथ उसका संबंध खराब हो जाए, या उससे वो अलग हो जाए, या तलाक हो जाए, क्या अब वो उसके घर में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अब संबंध खत्म, सुविधाएं खत्म, रिलेशंस खत्म। परमेश्वर के लोगों, जब मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में सही रहता हूँ, मैं परमेश्वर के आशीष को पाऊंगा। प्रभु का एक स्वभाव याद रखिएगा, परमेश्वर अपने वरदानों को कभी वापस नहीं लेता, परमेश्वर अपनी दया को कभी वापस नहीं लेता, लेकिन मनुष्य स्वयं ही अपनी अभिलाषा में फंसकर उसके अनुग्रह को, उसकी दया को तुच्छ समझता है, और वो दया अब उसके जीवन के लिए हानि का कारण बनकर सब खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, कितना सुंदर ये वचन है। अगर आप रोमी की किताब उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन को निकालें, हेडिंग लिखा है परमेश्वर से मेल, परमेश्वर से मुलाकात। हालेलुया। कितना अद्भुत अनुग्रह। तो यदि आज आपका प्रभु के साथ मेल हो गया, जीवन में तकलीफें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु के पास आप आ गए हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं। परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको चिंता रहित, समस्या रहित जीवन देने का वायदा नहीं करता। वो कहता है तूफान आएगा, स्थिर मैं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, यानी हथियार तो बनेगा, पर यह लिखा है सफल नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, पर आपका परमेश्वर आपको सहारा देगा। यही रिलेशन, यही संबंध अगर आपके साथ है। दानियल सिंह के माद में डाला गया, उसके जीवन में तूफान आए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो तूफान आए। मूसा के जीवन तूफान आए। यहोशू के जीवन तूफान। जितने परमेश्वर के दास हैं, चाहे जो श्रेष्ठ दास, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो अय्यूब हो, सबके जीवन में तूफान आया, पर परमेश्वर ने उन्हें सहारा दिया। यदि आज आप और मैं मसीह में बने हैं, तूफान आएगा, प्रभु आपको सहारा देगा। इसलिए तूफान में परमेश्वर जब आपके साथ है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के साथ बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें और प्रभु के साथ हम विश्वास योग्य बने रहें, धार्मिकता में बने रहें, ताकि हर वो तूफान जो आपके विरोध में, मेरे विरोध में, वो दूर रहे और प्रभु की महान सुरक्षा हमारे जीवन पर बनी रहे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने अनुग्रहकारी हाथ को बढ़ा, आशीष से ब्लेस कर, अपनी महिमा से भर प्रभु, और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से हमें से प्रत्येक के जीवन पर हो। सारी पीड़ा परेशानी दूर हो, अपनी महिमा में स्थिर कर प्रभु, हमें और निरंतर लेके चल। जो भाई बहन दुखी, हताशा, निराशा, पीड़ा में है, वे यीशु के नाम से शांति और छुटकारा पाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।